जेईई मेंस 2014 का ये क्वेश्चन है डिटरमिनेंट चैप्टर का। इसमें एफ एन इक्वल टू दे दिया है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, और ये जो डिटरमिनेंट है इसकी जो वैल्यू दी है वो k इंटू वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू वन माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये दी है। अपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट को हम पहले लिख देते हैं। 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और f1 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, और 1 प्लस ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये होगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऐसे इसमें अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 किया जाएगा। अब ने क्या करना है कि इसे दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में स्प्लिट करना रहेगा। तो इसे हम स्प्लिट कर देते हैं दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में। ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 1 1 है, तो यहाँ पे हो गया 1। देखते हैं कॉमन क्या है। देखो यहाँ पर अगर देखें तो 1, यहाँ पे देखो 1 इंटू अल्फा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इसी टाइप से देखो यहाँ पर 1 है, 1 इंटू बीटा लिख सकते हैं, 1 इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये हो गया 1, ऐसा लिख दिया। अब हम देखते हैं कि जब हम इसमें फर्स्ट रो को चाहे रो बाय रो मल्टीप्लाई कर लो, चाहे रो बाय कॉलम कर लो, तो इसे अगर हम देखें तो फर्स्ट रो पे पुट करें तो ये आना चाहिए 1 प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब ये है कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे आए तो 1 आ जाए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे आए तो 1, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें तो 1, तो 1 इंटू 1 तो वो 1 ही रहेगा। तो जब फर्स्ट रो को हम फर्स्ट रो पे पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ही आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को अगर हम इसमें सेकेंड रो पे पुट करें तो ये आना चाहिए 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो ये जाएगा 1, और ये जाएगा अल्फा, और ये हो गया बीटा। और फर्स्ट रो को जब हम थर्ड रो पे पुट करें तो ये आना चाहिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो अल्फा स्क्वायर आना चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो इसे मान लो बीटा स्क्वायर, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो टर्म आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो हम जब सेकेंड रो को फर्स्ट रो पे पुट करेंगे तो ये आना चाहिए 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 1, और ये जाएगा अल्फा, और ये बीटा। जब इसे उठा के इस रो पर पुट करोगे सेकेंड रो पर तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जब इसे थर्ड पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऐसे अगर हम देखें यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको क्या करना होगा, देखो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट पे पुट करें, सॉरी थर्ड रो को फर्स्ट रो पे पुट करें तो क्या आना चाहिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखो 1 इंटू 1 आ जाएगा, और यहाँ पे अपने को रखना होगा क्योंकि 1 तो पहले से ही है तो अल्फा स्क्वायर रखना होगा, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा, और फर्स्ट थर्ड रो को जब हम सेकंड रो पे पुट करेंगे तो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये बन रहा है, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये बन जाएगा, ये आ गया। स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, इन सबका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब होल स्क्वायर है तो यहाँ चाहे अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखो, चाहे 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखो, चाहे बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा।